हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप हम जानते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अध्याय 1 कक्षा 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, पूरा का पूरा दिमाग में जाएगा। अपना कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, और इधर ध्यान देते रहें। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। जैसे कि मान लो हमने चावल लिया, ठीक है, और उसमें पानी मिलाया। चावल लिया और पानी मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद हमने आग जलाई। ठीक है, आग जलाने के बाद क्या बन गया, भात बन गया। भात बनेगा ना, उसमें एक पदार्थ कौन सा है, चावल है, दूसरा कौन सा है, पानी है। ठीक है, और हम आग जलाएंगे तब क्या बन जाएगा, भात बन जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल देखेंगे, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, एक पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। इसको मिलाने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, इसी तरह से एक लिया हमने मैग्नीशियम, दूसरा लिया ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इससे कौन सा नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा। समझ गए होंगे आप इस बात को। ठीक है, आइए बाबू सुन और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट देखते हैं। नोट में क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि बाष्पीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, उत्केंद्रीकरण के द्वारा। मतलब इसका ये कहने का मतलब है, जैसे कि हमने पहले चावल लिया था, पानी लिया था, तो उसको क्या बनाया, भात बनाया। अब हम दोबारा से उसको चावल और पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो पलट नहीं सकते हैं। कोई भी चीज हम एक बार बनाने के बाद उसको दोबारा फिर से पलटा नहीं जा सकता है। चाहे वो बाष्पीकरण विधि द्वारा हो तब भी नहीं पलट सकते हैं, चाहे वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा हो तब भी नहीं पलट सकते हैं, चाहे वो उत्केंद्रीकरण द्वारा हो तब भी नहीं पलट सकते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। आइए बाबू आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ ये काम करती है। सबसे पहले भोजन, जो भोजन का पकना होता है वहां पर रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। फिर श्वसन, मतलब श्वसन जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को छोड़ते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, दूध में हम जोरन डालते हैं तब उसको फट जाता है, फटने के बाद क्या बनती है, दही बनती है। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद पानी पीने गए थे, आप भी पी लो पानी, बहुत गर्मी पड़ रही है, सब पानी पानी हो रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिकारक। अभिकारक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, Mg+O2, मतलब इधर क्या बना, MgO2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर मैग्नीशियम उधर ऑक्सीजन, दोनों मिलाकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभिकारक का मतलब क्या होता है, जो पहले तीर से पहले का पद होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। जो तीर के बाद का पद होता है वो क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, ये पहले का पद है, ये इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो तीर के बाद का पद है इसको क्या बोलेंगे, इसको उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, ये होता है उत्पाद। इसकी परिभाषा देखते हैं। अभिकारक, अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो कौन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, अब उत्पाद को देखते हैं। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। ठीक है, उत्पाद का निर्माण किससे मिलकर होता है, अभिकारकों से मिलकर होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर क्या होता है, क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होते हैं अभिकारक और उत्पाद।
इस बात को ध्यान रखेंगे, जो तीर से पहले होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, जो तीर के बाद होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये तो समझ लिया होगा आपने। उसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब सजाया जाता है, ठीक है, सजाया जाता है। इसके किया जाता है रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण में के जो अभिकारक तथा और उत्पाद में पदार्थों के प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने किसी भी चीज का नाम ना लेके, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने नाम ना लेके उसका सूत्र लिख दिया O2, ठीक है। तो ये प्रतीक होता है, सूत्र होता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमने नाम ना लेके हमने उसका क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया। तो इसको प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं हम, मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। जैसे कि मैग्नीशियम है, ये क्या है, एक तत्व है, ठीक है। मैग्नीशियम, इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। इसकी भौतिक अवस्था क्या है, जिसे हमने इसको यस बना दिया, यस ये बना दिया। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, यस का मतलब ठोस है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो गैस जी क्या है, जी इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाता है। ये चीज है क्या, मतलब ठोस है, गैस है या कोई द्रव है, ठीक है, इस चीज को दर्शाता है, मतलब भौतिक अवस्था को दर्शाता है। इसीलिए मैग्नीशियम क्या है, यस 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 का मतलब क्या, भौतिक अवस्था को दर्शाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जी है, जी मतलब क्या है, भौतिक अवस्था को दर्शाता है, गैस है, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद हम क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इस बात को समझ लिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। आइए बाबू देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत बारीकी से और ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत समझने में फिर दिक्कत होगी। सबसे पहले इधर का एक ग्रुप, एक इधर, प्लस के पहले एक ग्रुप होता है, प्लस के बाद का दूसरा ग्रुप होता है, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इस ग्रुप को हम लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, एक, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, एक। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन। ये एक ग्रुप का है तो हम इसे एक ग्रुप में लिख लेंगे। दूसरा, ये प्लस के बाद दूसरा ग्रुप है तो इसको हम दूसरा ग्रुप में लिख लेंगे। कैल्शियम कितना है, एक। उसके बाद ये होल ट्वाइस है, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, दो। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन ये स्वतंत्र होता है अकेला, तब ये एक होता है। अगर इसमें दो की एक में गुना होगी तो दो, ठीक है। और हाइड्रोजन, इस पूरे ग्रुप को हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इधर देखते हैं, अकेला है एक, नाइट्रोजन होल ट्वाइस है, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये स्वतंत्र अकेला, एक छिपा रहता है। इसमें दो में एक, दो की एक में गुणा होगी दो, तीन दूनी छह। कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। इसको हम एक ग्रुप में लिख लेंगे, ध्यान से समझिए। इधर इसका एक ग्रुप है अलग, प्लस के बाद दूसरा ग्रुप होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का एक है, इसको हम अलग ग्रुप में लिख लेंगे। अब हमें ये देखना होता है कि इधर जितनी इनकी परमाणु क्रमांक की संख्या जिधर इतनी है उधर उतनी भी होना चाहिए, बराबर हमें करना, बैलेंस करना, मतलब संतुलित करना है, ठीक है।
इस बात को अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है, और इधर कितने हैं हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो एक और दो कितने हो गए, तीन हो गए। इधर देखते हैं हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो इधर कितने हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है ना। जब एक हाइड्रोजन कम होगा तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे बैलेंस करने के लिए दो से गुणा करेंगे, तो दो दूनी कितने हो गए, चार, ठीक है, चार हो गए इधर हाइड्रोजन। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, इधर एक है, ठीक है, और बाकी इधर है ही नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं। जब इधर दो हैं तो जितने इधर होंगे उतने ही इधर करना है हमें, ठीक है। जब इधर नाइट्रोजन दो है तो हमें बैलेंस करना है, तो हम इधर क्या करेंगे, दो से इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे तो पूरे ग्रुप में गुणा होगी, ठीक है। अब दो एकम दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हो गए, नाइट्रोजन के दो एकम दो, नाइट्रोजन कितने हो गए, दो, ऑक्सीजन के कितने, तीन, दो तिया छह, कितने हो गए, छह हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, मतलब चार इधर हो गए, और हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए, चार हो गए, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इधर दो है, नीचे है ही नहीं नाइट्रोजन, इधर देखते हैं नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो नाइट्रोजन नीचे है ही नहीं, नाइट्रोजन बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया। बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर छह हैं, ठीक है, और इधर कितने ऑक्सीजन के, इधर दो हैं, छह और दो आठ हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, जब हमने इधर दो से गुणा करी तो इसमें भी दो से गुणा होगी, दो एकम दो। अब ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, ऑक्सीजन छह इधर हैं और दो इधर हैं, कितने हो गए, आठ हो गए, ऑक्सीजन के भी हो गए पूरे, ठीक है। कैल्शियम का एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जिधर हमने गुणा करी वही हमें आगे अपनी रिएक्शन में, अब हमने गुणा कहाँ करी, H2O में करी, इस वाले पद में करी 200 गुणा, तो हम इधर 2 कर देंगे, और हमने इधर कौन से पहले पद में करी HNO3 में, तो इधर हम 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे, ये होगी संतुलित समीकरण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरी समीकरण, इसको हटा दें, ये तो समझ गए होंगे आप। पढ़ते रहो बहुत ध्यान से, बारिश होने लगी है, ठीक है। अब तो मौसम भी ठंडा हो गया, पानी में पीते रहो नहीं तो पता लगे गिर जाओ। दूसरा समीकरण देखते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं NaOH H2SO4, ये अलग पद है, ये अलग पद है, इधर के एक अलग पद है, ये अलग पद है, ठीक है। इसको हम संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, जो अभी जिस विधि से अभी करा उसी विधि से संतुलित इसको करेंगे। देखो नाइट्रोजन के इसमें कितने हैं, इसमें सोडियम है, ठीक है। सोडियम कितना है, सोडियम का एक है। ऑक्सीजन का कितना है, एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये एक ग्रुप का हो गया, एक ग्रुप में कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, दो है हाइड्रोजन इस दूसरे ग्रुप में। सल्फर कितना है, अकेला सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं, चार। इधर देखते हैं सोडियम कितना है, दो सोडियम का है। सल्फर का कितना, सल्फर का एक है। ऑक्सीजन के कितने, चार ऑक्सीजन के।
फिर दूसरा ग्रुप देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। समझ गया? इस तरह से करना है। एक एक पद को हम अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है सर। तो अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले सोडियम है, सोडियम इधर के कितने हैं, 1 है, इधर सोडियम कितने हैं, 2 हैं। तो हमने क्या करना होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 करना होगा ना। बैलेंस करने के लिए बैलेंस का मतलब क्या है, जिधर इतना है, जितना इधर है उधर भी इतना होना चाहिए, उतना ही। इधर 2 है तो इधर भी हम 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इसको। 2 एकम 2। अब ये पूरे पद में गुणा होती है। ऑक्सीजन 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2 एकम 2, ठीक है। इसमें हो गया ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 4, 4 और 2 6। इधर देखते हैं ऑक्सीजन के 4 हैं इधर, और ऑक्सीजन का इधर 1 ही है। अब इधर हमें क्या करना होगा, जब इधर 6 है और इधर कितने हैं, 5 हैं, तब हमें क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करनी होगी। और हम इधर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इधर 2 एकम 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 इधर है, इस साइड में 2 और हाइड्रोजन 2 मतलब 4, 2 इधर है 2 इधर है, 4 हो गया। और 4 इधर हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन में बराबर हो गया। सल्फर कितना है, सल्फर 1 इधर, इधर कितना है, सल्फर 1 इधर, ठीक है। ये भी बराबर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमने किधर बैलेंस करा, किधर गुणा करें। एक तो कौन से पद में H2O मतलब इधर पर गुणा करें तो इधर 2 कर देंगे, बाकी 2 इधर 2 से इधर गुणा करें तो इधर कर देंगे। ये भी हमारी बैलेंस समीकरण, ठीक है। इस तरह से करते हैं, समीकरण को करेंगे। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। समझ में बारिश होने लगी बहुत कुछ। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। अभी तो हमने संतुलित करा करके देखा, ठीक है। अब देखते हैं करना क्यों आवश्यक है, ऐसा क्या है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक जो तीर से पहले होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, पहले अभिकारक। उसके बाद उत्पाद, तीर के बाद होते हैं उत्पाद होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जितने इधर होंगे, कहने मतलब जितने लोग इधर होंगे उतने लोग उधर होने चाहिए, ठीक है। एक भी ना ज्यादा उधर हो ना ज्यादा इधर हो, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होगी, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये होता है रासायनिक समीकरण करना संतुलित इसलिए आवश्यक होता है, जितने इधर होना चाहिए उतने ही उधर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उसके बाद ये तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये देखते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया पहली होती है, संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरी होती है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चौथी होती है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। फिर अपचयन और उपचयन, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनको ये दोनों अगर एक साथ हों तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ में है तो रेडॉक्स अभिक्रिया, नहीं तो अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये तो समझ गए होंगे। हाय मेरे बच्चों, ठीक है। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट है। अगर हम एक पूरे अध्याय को अगर एक क्लास एक वीडियो में खत्म करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको दूसरे पार्ट में कल बनाएंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके जो साथी लोग हों उनको भी बताना, ठीक है, वो भी आपके साथ साथ में जुड़े।
सब्सक्राइब करने से क्या होता है, अगर हम कोई अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसको क्रमबद्धता से इसका नोट्स बनाएं अपने पास। हम इसका जो एक अध्याय, जितने भी अध्याय हैं हाई स्कूल के विज्ञान की किताब में, सभी हम करवा देंगे, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना, ठीक है, जिससे कि हमको पता लग रहेगा कि हमारा वीडियो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। और आप सभी लोग इसको देखेंगे, बताएंगे और अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अगली क्लास, अगली वीडियो हम कल बनाएंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।